एक परिवार को जो, सारा ब्रह्मांड को जो एक परिवार मानता है, जो ईश्वर को मानता है वो ईश्वर की हर गॉडमेड को अपना मानता है। जो अपने पराया करते हैं वो ईश्वर को नहीं मानते। तो इसी से शुरू होता है बीज। इसका बीज अपने और पराया में जो बहुत भेदभाव करते हैं, उनका हर्ष कैसा हो। तो आज हम द्वितीय श्लोक वैशाली जी से सुनेंगे। वैशाली जी। अर्पित। हाँ हाँ अर्पिता जी, एक्चुअली मैं बाहर हूँ ट्रैवलिंग में, तो फिर ना यहाँ पे ठीक से रेंज भी नहीं है, आवाजें आ रही है। स्वागत है शैली, कोई पढ़ सकते हैं क्या? बात नहीं। ठीक है वैशाली, मैं पढ़ लूँ। हरिओम सबको। द्वितीय श्लोक पढ़ेंगे। द्रष्टा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। द्रष्टा तु पाण्डवनिकम् व्यूढं दुर्योधन तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। संजय उवाच। संजय बोले, now seeing the Pandava army arrayed properly, the prince Duryodhana drew near his preceptor Drona and spoke those words. Hari Om. दृष्ट्वा तो पांडवनिकम। दृष्ट्वा, दृष्टि से, आंखों से हम नहीं देखते हैं, दृष्टिकोण से हम देखते हैं। पांडवों को पहली बार दुर्योधन दृष्टिकोण से देखा, आंखों से नहीं। क्या देखा दृष्टिकोण से? कि एक बच्चा जैसे हड़बड़ा जाता है, अपने गुरुओं के पास चला जाता है, माता पिता के पास चला जाता है, जब हड़बड़ा जाता है बड़े बुजुर्गों के पास जाकर खड़ा हो जाता है, वैसा ही दृष्ट्वा तो पांडवनिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा। आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अप्रवृत। अभी बछड़ा जैसे गाय की तरफ भागता है, संदेह में, डर में, वैसे दुर्योधन पांडव को देखकर युद्ध भूमि में अपने गुरु के पास जाकर खड़ा होता है। ये बॉडी लैंग्वेज है कि जैसे वो समझता था
कि युद्ध कैसा होता है, तो वो मरने की बात तो वो जानता था, लेकिन वजह में उससे अभी किस वजह से ये युद्ध हो रहा है, मोरल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसीलिए वो अपने गुरु के पास चला गया उनको देख कर। क्या वो नहीं जानता था कि पांडव जो कह रहे हैं वो सही है? जो आप सही जानते हो फिर भी नहीं मानते हो, ऐसे ही अवस्था में लाकर प्रकृति छोड़ देता है कि आप जलो, मानसिक तनाव में आप अग्नि संचारण करो। अगर मानसिक तनाव है तो जानबूझकर आप इसे सृष्टि करते हो। मोरल कॉन्फ्लिक्ट इज मोर डिफिकल्ट देन फिजिकल कॉन्फ्लिक्ट। आप चार हाथ पैर मार लो, मुक्का मार लो, इसमें ज्यादा क्षय क्षति नहीं होता है, लेकिन जब आपके मानसिक स्थिति में आप सही नहीं, आप जानते हो कि ये युद्ध का बीज अन्याय पर है, तो पहले आप में शंका के कारण पहले अपने आप को आप हरा देते हो। जहां नीति नहीं है, न्याय नहीं है, वहां युद्ध लड़ना सहज बात नहीं। विजय उसी की होती है जो वो युद्ध के बीज के नियम जानता है। युद्ध इसीलिए होनी चाहिए कि सबके मंगल, मेरा मंगल नहीं। जो सबके मंगल के लिए, हित के लिए युद्ध करता है, विजय उसकी सुनिश्चित है। अभी ये बॉडी लैंग्वेज देखिए दुर्योधन की, दृष्टिकोण से देख रहा है जो युद्ध होने वाला है वो अन्याय पर खड़ा है, अन्याय में ये युद्ध हो रहा है वो मानता है। इसीलिए जब देखता है पांडवों को और उनके सेनाओं को युद्ध भूमि में, वो बौखला जाता है, अपने गुरु के ओर प्रस्थान करके गुरु के पास रहता है। सी द बॉडी लैंग्वेज, नॉट कॉन्फिडेंट। दुर्योधन पहले ही दिन में, पहले ही चरण में, पहले ही दृष्टिकोण में नॉट कॉन्फिडेंट, जो अक्सर हमारे जीवन में होता है। हमारे जिद की वजह से, हमारे अहंकार के वजह से, हमारे अज्ञान के वजह से हम ऐसे हजारों रणभूमि स्वयं सृष्टि करते हैं, हजारों रणभूमि, क्योंकि मानसिक रणभूमि हम तैयार करते हैं, द्वंद हम ही तैयार करते हैं। तो जब जब रण तैयार होगा, अगर उसमें सबकी मंगल की भावना नहीं होगा, तो रण में विजय आपका कभी नहीं हो सकता। विजय एक ऐसा शब्द है जो आपकी जीवन की वजूद को, जीवन की पथ को, जीवन की स्रोत को एक जो कहते हैं एक दिव्य भाव आपको परोस। विजय एक ऐसा प्रसाद है
जो इस प्रसाद को प्राप्ति करते हैं, विजय, उनका जीवन देवतुल्य हो जाता है। तो विजय के बारे में अगर हम अभी सोचे, क्या हम ये जो जीवन द्वंद्व में बिताते हैं और जो निष्कर्ष उस द्वंद्व से निकलता है, जिसमें आप सारे परिवार के, सारे समाज की हित के लिए आप में श्रद्धा आती है और निष्ठा आती है और आप विजय प्राप्ति करते हो, आपको कैसा लगता है? जितना जितना आप विजय प्राप्त करोगे, उतना उतना आप मानसिक स्तर में एक उत्तम स्तर प्राप्त करोगे। उस उत्तम विजय प्राप्ति किया हुआ स्तर उसी को पता है जो द्वंद्व से निखर कर, द्वंद्व से ऊपर उठकर एक स्थिति अपने लिए बनाता है खुद। जो द्वंद्व में रह जाता है और द्वंद्व से जो ऊपर उठता है, विजय प्राप्ति करता है द्वंद्व से, युद्ध से, वो एक ऐसे मानसिक अवस्था में रहता है जहां वो दिशा और लक्ष्य की ओर देख सकता है। द्वंद्व में लक्ष्य दिखते नहीं है। तो मुझे अभी बताइए, जिस अवस्था में स्वयं दुर्योधन है, जिसकी वजह से, जिसकी पिता और जिसकी मामा और जिसकी परिवार के वजह से अनीति के कारण द्वंद्व होने वाला है, रण होने वाला है, जब वो जानता है जिस वजह से ये रण हो रहा है वो अनीति है, अनियमता है, पाप है, तो क्या पाप में कोई विजय प्राप्ति करने का क्षमता रखता है? एनीवन जो पाप से विजय प्राप्त करने की, कोई भी व्यक्ति है, हो जाए, स्वयं राक्षस भी हो जाए, जब पाप करते हैं, अनीति में रहते हैं, कभी अनीति से हम विजय की आशा रख सकते हैं? कभी कभी कोई भी पाप से, अनियमता से, अनीति से, अन्याय से विजय की प्राप्ति की इच्छा कर सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। पाप से प्राप्ति, विजय की प्राप्ति, आप पाप करें और विजय उल्लास आपके जीवन में हो ही नहीं सकता। दिखावे के लिए आप कुछ कह सकते हो, लेकिन जीवन में पाप से किया हुआ प्राप्ति कभी विजय का संवाद नहीं लाता। तो आज का जो श्लोक है, इट्स ऑल अबाउट द बॉडी लैंग्वेज ऑफ ए पर्सन हु नोज कि परास्त होना अनिवार्य है, क्योंकि युद्ध का नींव अन्याय पर रखा गया। यू सी द बॉडी लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सन who knows is going to lose। तो इससे यही शिक्षा मिलती है, अगर अन्याय पर हम अपना जीवन बिताते हैं तो अंत क्या, सब अंत का यही हर्ष होता है, पराजय। और पराजय एक मानसिक स्थिति है। पराजय में ना धन जाता है, ना आपका वस्तु जाता है, ना आपका शरीर जाता है। जो मानसिक स्थिति बनती है पराजय के कारण, वो जन्म जन्म तक आपके साथ रहता है। उससे फिर उभरना ईश्वर की कृपा, पराजय से उभरना।
जय सहज होता है। टू बी विक्टोरियस इट्स वेरी इजी, जस्ट फॉलो ट्रूथ। सत्य को फॉलो करो, यू बिकम विक्टोरियस। असत्य को फॉलो करो, पराजय स्वीकार करो, उससे फिर सत्य पर चलना वेरी डिफिकल्ट। हर समय अपने जीवन में न्याय को, सत्य को, सबकी भलाई को सबसे अग्रभाग अपने जीवन में देना, ताकि जीवन में आपको बार बार पराजय पराजय अनुभव ना हो। हर समय आपकी विजय अनुभूति, छोटी छोटी बात हो लेकिन उससे न्याय पर रख। और देखना, ये जो आपकी न्याय की जब जीत होती है, आपको जो अनुभूति मिलती है, उससे आप बहुत बहुत बड़ी बड़ी, बहुत संसार में बड़ी बड़ी, आप देखिए एक दो चार पांच जन का आपका साम्राज्य है। घर करने से, परिवार कहने से चार पांच जन की साम्राज्य। जब आपकी न्याय के ऊपर विश्वास बढ़ता है, आप विजय प्राप्त करने लगते हो, आहिस्ता आप आहिस्ता देखोगे आपका साम्राज्य बढ़ता रहे। आज चार पांच जन के लिए सोच रहे हो, कल 50 जन के लिए सोचोगे, कल 5,000 जन के लिए सोचोगे, पूरा विश्व के लिए सोचोगे। ऐसा ही विजय होता है जब आपके लिए इतने लोगों के बारे में सोचने के लिए आपके जीवन में आता है, तो आप जान लीजिए आप विजय पथ पर। क्या इतना चलेगा? Will this do? अपने साम्राज्य के हिसाब से आपकी विजय है। आपका साम्राज्य में कितने जनहित कार्यक्रम, कितने जन को लेकर आपने अपना साम्राज्य को स्थापित किया। ये सब शुरू होता है अपने अंदर की न्याय की स्थिति के ऊपर। जितना आपके अंदर न्याय की स्थिति, उतना आपका बड़ा साम्राज्य। तो आपके घर में चारों तरफ अगर बहुत सारे लोग हैं, मान लीजिएगा कि आपके अंदर में न्याय की स्थिति मजबूत। इफ नो वन वांट्स टू स्टे विथ यू, पहले इस पराजय को स्वीकार करके अपने न्याय की स्थिति के साथ थोड़ा बहुत समय बिताए। वॉट आई कंसिडर ट्रुथ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर साम्राज्य। सत्य, हम किसको सत्य मानते? बीते हुए कल को, आगे आने वाले कल को, या वर्तमान को सत्य मानते? क्या वर्तमान में हम ईश्वर की स्थापना करने की, ईश्वर की स्थापना करने की हमने, तो इसी से शुरू होता है हमारा नीति दर्शन। जैसा जितना नीति उतना सामना। ये चलेगा स्वागता जी? जी अर्पिता। आजकल परिवार एक साथ क्यों नहीं रह सकता है? एक साथ तो छोड़ो, वो तो शारीरिक तौर पर, मन क्यों एक नहीं हो सकता है? मन में क्यों परिवार नहीं रहते?
मन में धन रहता है, वस्तु रहते हैं। आप देखोगे अगर मन में क्या रहता है, तो मन में ऐसे ऐसे वस्तुएं रहते हैं, लेकिन कोई इंसान नहीं रहता है। क्यों? परिवार मन से बनता है, तन से नहीं। आप किसको परिवार मानते हो, आपके मन से पता चलता है। आपके मन को पता है, तन को नहीं चाहिए परिवार, मन को चाहिए परिवार। तो आपके मन में, आपकी नीति के कारण आपका परिवार, यही विजय। विजय एक सांसारिक शब्द है, आध्यात्मिक शब्द नहीं। आध्यात्मिकता में विजय कुछ नहीं होता है। संसार में रहने के लिए ये शब्द जरूरी है। विजय ये एक सांसारिक शब्द। वो नीति पर, नियम पर निर्भर करता है, सत्य पर। तो कल फिर सुनेंगे कि बछड़ा अपने गाय के पास जाकर, अनीति के कारण, बच्चा है, जो भूल करते हैं हम उनको बच्चे मानते हैं, जितने भी बड़े हो जाए। लेकिन अगर भूल हो रहा है तो एक बच्चा भूल कर रहा है। अश्वतो मा सत्कमय तमसो मा अमृतं कमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शांति शांति। टेक होम नोट। आपकी शारीरिक स्थिति से पता चल जाता है आपकी मानसिक स्थिति क्या है। बॉडी लैंग्वेज, वार में, युद्ध में आप देखोगे बॉडी लैंग्वेज की बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। We know the person through body language। और इसकी बॉडी लैंग्वेज, दुर्योधन की बॉडी लैंग्वेज आपको अभी पता है। इज ऑलरेडी मोरली डिफिटेड, अभी फिजिकली डिफिटेड होने की बस 18 दिन और चाहिए। बाय बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू।